गरीब लड़की ने प्यासे मुसाफिर लड़के को पानी पिलाया। आगे जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के अलवर की, जहां दोपहर के करीब 12 बजे सूरज आग बरसा रहा था। उसी समय अलवर शहर का रहने वाला 28 साल का अर्जुन अपनी बाइक से अपने मामा के गांव की ओर निकला था। वो जयपुर की एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर था और कई महीनों बाद छुट्टी लेकर घर आया था। सुबह उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा था, बेटा, तेरे मामा बार बार फोन कर रहे हैं। इस बार उनके बाग में आम खूब हुए हैं। कह रहे थे कि अर्जुन को भेज देना, कुछ आम और दूसरे फल ले जाएगा तो हमें भी खुशी होगी। अर्जुन ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन मां की बात वो कभी नहीं टालता था। उसने बाइक साफ की, थोड़ा सामान रखा और निकल पड़ा। मामा का गांव करीब 70 किलोमीटर दूर था। उसे लगा था कि सफर आसान रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्मी उसकी सारी हिम्मत तोड़ने लगी। हेलमेट के अंदर पसीना बह रहा था, हाथ तप चुके थे। बाइक का इंजन भी गर्म होकर पैरों तक गर्मी पहुंचा रहा था। करीब 40 किलोमीटर चलने के बाद उसे लगा कि अगर 2 मिनट भी कहीं नहीं रुका तो हालत खराब हो जाएगी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी सड़क किनारे एक छोटा सा साफ सुथरा घर दिखाई दिया। घर के सामने फैला हुआ एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी घनी छांव दूर से ही राहत का एहसास करा रही थी। पेड़ के नीचे एक हैंडपंप और उसके चारों ओर पक्की चौकी बनी थी। अर्जुन ने बिना देर किए बाइक वहीं रोक दी। बाइक से उतरते ही उसने सबसे पहले हेलमेट उतारा और लंबी सांस ली। ऐसा लगा जैसे किसी ने तपते रेगिस्तान में अचानक ठंडी हवा छोड़ दी हो। उसने हैंडपंप चलाया। बर्फ जैसा तो नहीं, लेकिन मिट्टी की सौंधी खुशबू लिए ठंडा पानी निकला। उसने पहले दोनों हथेलियों पर पानी डाला, फिर चेहरा धोया। आंखों पर पानी पड़ते ही सारी थकान जैसे कुछ पल के लिए गायब हो गई। उसने सिर भी भिगो लिया और फिर झुककर जी भरकर पानी पिया। कई मिनट तक वही बैठा रहा। तभी पीछे से किसी के कदमों की हल्की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो सड़क के दूसरी ओर से एक लड़की उसकी तरफ चली आ रही थी। साधारण सूती सलवार कमीज, चेहरे पर बिना किसी बनावटीपन की मुस्कान और हाथ में सब्जियों का छोटा सा थैला। वो घर के दरवाजे तक पहुंची, फिर अर्जुन की तरफ देखकर रुक गई। कुछ पल उसने गौर से देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन भी असहज होकर खड़ा हो गया। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ नमस्ते की। अर्जुन ने भी जवाब में नमस्ते कर दिया। लड़की बोली, मुझे लगा शायद कोई हमारे यहां आया है, इसलिए देखने चली आई। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं तो बस रास्ते से जा रहा था। गर्मी बहुत थी, इसलिए 2 मिनट के लिए रुक गया। लड़की अपनी ही बात पर हंस पड़ी। अच्छा, मैंने तो बेकार में आपको मेहमान समझ लिया। इतना कहकर वो घर के अंदर गई और कुछ ही देर में एक प्लास्टिक की कुर्सी लेकर लौट आई। उसने कुर्सी बरगद की छांव में रख दी और बोली, इतनी धूप में खड़े मत रहिए, बैठ जाइए। अर्जुन ने पहले मना किया, लेकिन लड़की के बार बार कहने पर वो बैठ गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अर्जुन ने पूछा, यह घर आपका है? लड़की ने सिर हिलाकर कहा, हां, मेरा ही घर है। मेरा नाम नंदिनी है। अर्जुन ने भी अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वो अलवर शहर से आया है और अपने मामा के गांव जा रहा है। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, इतनी दोपहर में निकलना भी कोई समझदारी है? अर्जुन हंस पड़ा। गलती हो गई, सुबह निकलना था, लेकिन देर हो गई। अब गर्मी ने हालत खराब कर दी। दोनों की बातचीत धीरे धीरे सहज होती चली गई। नंदिनी ने पूछा कि वो क्या काम करता है। अर्जुन ने बताया कि वो जयपुर की एक कंपनी में नौकरी करता है। फिर उसने भी नंदिनी के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और फिलहाल घर पर ही रहती है। बातों के बीच नंदिनी अंदर गई और फ्रिज से ठंडा पानी की बोतल और साथ में बिस्कुट लेकर आई। अर्जुन ने कहा, अरे, इसकी क्या जरूरत थी? नंदिनी ने सहज भाव से जवाब दिया, हमारे दरवाजे पर कोई प्यासा आए
और हम पानी भी न पूछे। ऐसा हमारे घर में नहीं होता। उसकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना किसी मतलब के अपनापन दे देते हैं। बातों बातों में लगभग 1 घंटा कब बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। अब धूप थोड़ी और तेज हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन की थकान जैसे कहीं गायब हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि अगर अब नहीं निकला तो मामा के गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। वो कुर्सी से उठा, बाइक की तरफ बढ़ा और हेलमेट पहनने लगा। तभी नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, अगली बार इस रास्ते से आओ तो बिना रुके मत निकल जाना। अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तो रुकना ही पड़ेगा। वैसे मामा के बाग में बहुत आम है, लौटते समय तुम्हारे लिए भी कुछ लेता आऊंगा। नंदिनी ने इसे मजाक समझकर हल्की हंसी में बात टाल दी, लेकिन अर्जुन ने यह बात बिल्कुल दिल से कही थी। उसने बाइक स्टार्ट की, एक बार पलटकर नंदिनी की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ गया। लेकिन उसका ध्यान बार बार पीछे छूट रहे उस छोटे से घर और बरगद की छाव में चला जा रहा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कुछ देर की मुलाकात किसी को इतना क्यों याद रहने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने मामा के गांव पहुंच गया। मामा और मामी उसे देखकर बहुत खुश हुए। घर में बैठते ही ठंडा छाछ मिला, फिर खाने की थाली सामने आ गई। खाने के दौरान भी मामा गांव की बातें करते रहे, लेकिन अर्जुन का मन कहीं और था। रात होने तक उसने कई बार सोचा कि आखिर नंदिनी को फिर से देखने की इच्छा इतनी मजबूत क्यों हो रही है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक अच्छी मुलाकात थी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसी रात उसने तय कर लिया कि लौटते समय वो अपना वादा जरूर निभाएगा, चाहे सामने वाली लड़की ने उसे मजाक ही क्यों न समझा हो। अगली सुबह मामा अपने बाग में ले गए। पेड़ों पर पके और कच्चे आम लटक रहे थे। मामा ने हंसते हुए कहा, जितना ले जा सके उतना भर ले, घर पर सब खुश हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में एक बोरी आम तैयार हो गई, साथ में कुछ मौसमी फल भी रख दिए गए। अर्जुन बोरी को देख रहा था, लेकिन उसके मन में दूसरा विचार चल रहा था। अगर वो इसी बोरी में से आम निकालकर नंदिनी को देगा तो घर पहुंचने पर मां पूछेंगी, फिर मामा से बात होगी और सारी बात खुल जाएगी। उसने गांव से निकलते ही रास्ते में एक फल वाले की दुकान देखी। वहां बाइक रोकी और अलग से अच्छे आम खरीद लिए। फल वाले ने पूछा, भाई साहब, घर में कोई खास मेहमान आए हैं क्या? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, हां, समझ लो किसी से किया हुआ वादा निभाना है। उसने आम एक अलग थैले में रखे, उसे सावधानी से बाइक पर बांधा और फिर उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जहां कल उसकी मुलाकात हुई थी। जैसे जैसे वो उस घर के करीब पहुंच रहा था, उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। पहली बार उसे किसी के दरवाजे पर जाने में इतनी झिझक महसूस हो रही थी। कुछ ही देर बाद वही बरगद का पेड़ सामने दिखाई दिया। अर्जुन ने बाइक उसी छाव में खड़ी की। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा धीमे थे। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क लगभग खाली थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे तक पहुंचकर हल्के से दस्तक दी। कुछ ही सेकंड बाद अंदर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने नंदिनी खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उसके चेहरे पर अनायास मुस्कान फैल गई। अरे, आप सच में आ गए। उसकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। अर्जुन भी मुस्कुरा दिया। मैंने कहा था ना, लौटते समय रुकूंगा। नंदिनी ने बिना झिझक कहा, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। अर्जुन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसके कहने पर अंदर चला गया। घर छोटा था, लेकिन बहुत साफ सुथरा। दीवारों पर परिवार की कुछ तस्वीरें लगी थी। नंदिनी ने उसे कुर्सी पर बैठाया और ठंडा पानी लाकर सामने रख दिया। फिर बोली, मैंने तो सोचा था आप मजाक कर रहे थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बाइक से आम वाला थैला उठाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं मजाक कम करता हूं, ये तुम्हारे लिए है। नंदिनी ने थैला खोला तो उसकी आंखें
हैरानी से बड़ी हो गई। इतने सारे आम सिर्फ मेरे लिए? अर्जुन ने सहज स्वर में कहा। वादा किया था, इसलिए ले आया। नंदिनी कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, मैंने तो यूं ही कह दिया था। आपने सच मान लिया। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ बातें मजाक में कही जाती हैं, लेकिन निभाने लायक होती हैं। नंदिनी ने आम अंदर रख दिए। थोड़ी देर बाद वो चाय और घर में बने नमकीन के साथ वापस आई। इस बार दोनों पहले से ज्यादा खुलकर बातें करने लगे। उन्होंने अपने बचपन की यादें साझा की, पढ़ाई की बातें की, गांव और शहर के फर्क पर हंसे। बातचीत में कहीं भी बनावटीपन नहीं था। समय फिर तेजी से निकल गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि नंदिनी सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बेहद समझदार भी है। दूसरी तरफ नंदिनी को भी अर्जुन का सादा स्वभाव अच्छा लगने लगा था। दोनों में से किसी ने प्यार का जिक्र नहीं किया, लेकिन दोनों की आंखें बहुत कुछ कह रही थी। जब जाने का समय आया तो माहौल अचानक शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। आखिर अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, जिस पर अपना मोबाइल नंबर लिखा था। कागज नंदिनी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर कभी बात करने का मन करे तो इस नंबर पर फोन कर देना। नंदिनी ने कागज संभाल कर रख लिया और धीमे से बोली, मेरे पास अपना मोबाइल नहीं है, लेकिन मौका मिला तो जरूर बात करूंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलते समय दोनों कुछ कदम साथ चले। बरगद की छाव तक पहुंचकर अर्जुन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। नंदिनी की आंखों में एक अनकही उदासी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, अपना ध्यान रखिएगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम भी। इसके बाद उसने बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे वहां से निकल गया। रास्ते भर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह सिर्फ दो मुलाकातों की याद थी, या फिर दोनों के दिलों में कोई नया रिश्ता चुपचाप जन्म ले चुका था? इस सवाल का जवाब अर्जुन के पास भी नहीं था। घर लौटने के बाद कई दिनों तक वो अपने काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता रहा। छुट्टियां खत्म हुई तो वो वापस जयपुर चला गया और पहले की तरह कंपनी में काम करने लगा। सुबह दफ्तर, शाम तक काम और फिर कमरे पर लौटकर आराम। बाहर से सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। रात को जब भी वो अकेला होता, बरगद की छाव, मिट्टी की खुशबू और नंदिनी की मुस्कान अनायास याद आ जाती। उसने कई बार सोचा कि खुद फोन करके हाल पूछ ले, लेकिन फिर याद आता कि नंदिनी के पास अपना मोबाइल नहीं है। वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके घर में किसी को गलतफहमी हो, इसलिए उसने इंतजार करना ही ठीक समझा। दिन बीतते गए, एक हफ्ता, फिर एक महीना और देखते देखते 2.5 महीने निकल गए। हर शाम उसे लगता शायद आज फोन आएगा, लेकिन हर दिन की तरह वो उम्मीद भी चुपचाप खत्म हो जाती। एक रविवार की शाम अर्जुन कमरे में बैठा चाय पी रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई दिया। उसने सामान्य अंदाज में कॉल उठाई, हेलो। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर बहुत धीमी आवाज आई, पहचाना? अर्जुन ने आवाज सुनते ही कप मेज पर रख दिया। नंदिनी। उधर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। इतने दिनों बाद भी पहचान लिया। अर्जुन के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। पहचानने वाली बात ही क्या थी? मैं तो इतने दिनों से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नंबर सुरक्षित रखा था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। आज घर पर कोई नहीं था, इसलिए पड़ोस वाली दीदी का फोन लेकर बात कर रही हूं। अर्जुन ने राहत की सांस ली। दोनों ने एक दूसरे का हाल पूछा। बातों का सिलसिला धीरे धीरे पहले जैसा सहज हो गया, लेकिन अर्जुन को महसूस हो रहा था कि नंदिनी की आवाज में पहले वाली खुशी नहीं है। उसने पूछा, सब ठीक तो है? उधर से कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, अगर सब ठीक होता तो शायद आज मैं तुम्हें फोन नहीं करती। अर्जुन का दिल धड़क उठा।
उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। यह सुनते ही अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी आवाजें एक साथ रोक दी हों। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम्हारी मर्जी से? नंदिनी ने साफ शब्दों में कहा, नहीं, लड़का बुरा नहीं है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। अर्जुन ने धीरे से पूछा, फिर? उधर से जवाब आया, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करने लगी हूं। अर्जुन समझ चुका था कि वो क्या सुनने वाला है, लेकिन फिर भी उसने पूछा, किसे? नंदिनी की आवाज काम गई, तुम्हें, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। उस दिन से जब तुम पहली बार हमारे घर के सामने रुके थे, मैं बहुत कोशिश करती रही कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन नहीं भूल पाई। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और दिल की धड़कन पहले से कहीं तेज। उसने बिना देर किए कहा, सच बताओ, मैं भी तुम्हें भूल नहीं पाया। हर दिन तुम्हारी याद आती रही। दोनों तरफ कुछ पल तक सिर्फ खामोशी थी। वो खामोशी किसी बोझ की नहीं, बल्कि उन भावनाओं की थी जिन्हें दोनों इतने दिनों से अपने भीतर छिपाए बैठे थे। कुछ देर बाद नंदिनी ने फिर बात शुरू की, लेकिन अब क्या होगा? घर वाले रिश्ता लगभग तय कर चुके हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो शायद मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। अर्जुन ने जल्दबाजी में कोई वादा नहीं किया। उसने शांत स्वर में कहा, देखो, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे तुम्हारे परिवार की बदनामी हो। अगर हमारी बात बनेगी तो सिर्फ परिवार की रजामंदी से बनेगी। नंदिनी को यही जवाब सुनना था। उसने कहा, मुझे भी यही चाहिए। मैं घर से भागकर शादी नहीं करना चाहती। बस इतना चाहती हूं कि एक बार तुम कोशिश जरूर करना। अर्जुन ने भरोसा दिलाया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो सब ठीक होगा। बातचीत खत्म होने से पहले दोनों ने एक दूसरे से सिर्फ इतना कहा कि जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता, धैर्य रखना होगा। कॉल कट गया, लेकिन इस बार अर्जुन के मन में बेचैनी नहीं थी। अब उसके सामने एक जिम्मेदारी थी। वो जानता था कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से निभाना भी पड़ता है। उस रात अर्जुन ने बहुत देर तक सोचा। सीधे नंदिनी के घर जाना ठीक नहीं था। अपने माता पिता को अचानक सब बताना भी आसान नहीं था। फिर उसे अपने मामा की याद आई। वही मामा जिनकी वजह से वो उस रास्ते पर गया था और जिनकी वजह से ये मुलाकात हुई थी। उसे लगा कि सबसे पहले उन्हें ही पूरी बात बतानी चाहिए। अगले ही दिन उसने मामा को फोन लगाया। उधर से आवाज आई, अरे अर्जुन, कैसे याद किया? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, मामा, आज मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इसके बाद उसने शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी बिना कुछ छिपाए उन्हें सुनानी शुरू कर दी। अर्जुन की एक एक बात मामा महेंद्र बड़े ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने बीच में उसे एक बार भी नहीं टोका। जब अर्जुन ने सब कुछ बता दिया तो कुछ पल तक फोन पर खामोशी रही। फिर मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे अच्छी बात यह है कि तुम दोनों ने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। अगर इरादा साफ है तो पहले परिवार से बात करनी चाहिए। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन के मन का आधा बोझ उसी समय उतर गया। मामा ने कहा, 2 दिन बाद मैं और तुम्हारी मामी उस गांव चलेंगे। पहले लड़की के परिवार से सामान्य तरीके से बात करेंगे। अगर उन्हें रिश्ता ठीक लगेगा तो आगे बढ़ेंगे। अर्जुन ने राहत की सांस ली और उनका धन्यवाद किया। उधर नंदिनी को भी उसने सिर्फ इतना बताया कि उसने अपने मामा से बात कर ली है। नंदिनी ने कहा, अब जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा। दोनों ने तय किया कि अब बिना वजह फोन नहीं करेंगे और धैर्य रखेंगे। 2 दिन बाद सुबह महेंद्र और उनकी पत्नी बाइक से नंदिनी के गांव पहुंचे। उन्होंने वही बरगद का पेड़ देखा जिसके नीचे से ये कहानी शुरू हुई थी। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुला और नंदिनी के पिता ओम प्रकाश बाहर आए। उन्होंने दोनों को देखकर विनम्रता से पूछा, जी कहिए।
महेंद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम एक रिश्ते की बात लेकर आए हैं। ओम प्रकाश उन्हें घर के अंदर ले गए। चाय पानी के बाद उन्होंने लड़के के बारे में पूछा। महेंद्र ने अर्जुन की पढ़ाई, नौकरी और परिवार के बारे में साफ साफ बता दिया। सबसे पहले ओम प्रकाश ने यही चिंता जताई, हम साधारण लोग हैं, कहीं बाद में कोई मांग हुई तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। महेंद्र ने तुरंत कहा, हम रिश्ता लेने आए हैं, कोई सौदा करने नहीं। हमें दहेज या किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह सुनकर ओम प्रकाश का मन काफी हल्का हो गया। उन्होंने फिर संकोच के साथ कहा, एक परेशानी है। हमने पहले ही अपनी बेटी की शादी की बात कही और चला रखी है। अभी सिर्फ शादी की तारीख तय नहीं हुई है। महेंद्र ने बहुत शांति से कहा, अगर आपकी बेटी खुश नहीं है तो एक बार उसकी राय भी जरूर सुन लीजिए। आखिर जिंदगी उसे ही बितानी है। ओम प्रकाश ने उसी समय अपनी पत्नी और नंदिनी को बुलाया। नंदिनी जब कमरे में आई तो उसने महेंद्र और मामी को देखते ही पहचान लिया। उसकी नजरें झुक गई, लेकिन चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ सामान्य बातचीत के बाद उसकी मां ने पूछा, बेटी सच सच बता, अगर तुझे ये रिश्ता पसंद है तो अभी कह दे, बाद में पछताना नहीं चाहिए। नंदिनी ने पहली बार बिना डरे अपने माता पिता की तरफ देखा और धीमे से बोली, मैं अर्जुन जी को पसंद करती हूं। अगर आप सबकी मर्जी हो तो मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ओम प्रकाश ने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा। उन्हें पहली बार समझ आया कि वो पिछले कई दिनों से क्यों उदास थी। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। पहले उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बात की, फिर जहां पहले रिश्ता तय हुआ था वहां सम्मान के साथ माफी मांगकर बात खत्म कर दी। इसके बाद दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। अर्जुन भी अपने माता पिता के साथ वहां पहुंचा। इस बार वो उसी घर में मेहमान बनकर बैठा था जहां पहली बार सिर्फ धूप से बचने के लिए रुका था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को समझा, परखा और आखिरकार रिश्ता खुशी खुशी तय कर दिया। कुछ महीनों बाद पूरे परिवार की मौजूदगी में अर्जुन और नंदिनी की शादी बड़े सादे लेकिन खुशहाल माहौल में हुई। शादी के दिन जब विदाई का समय आया तो नंदिनी की नजर एक बार फिर घर के बाहर खड़े उसी बरगद के पेड़ पर गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अर्जुन भी समझ गया कि वो क्या सोच रही है। खैर दोस्तों, शादी के कुछ महीनों बाद जब दोनों पहली बार उसी रास्ते से गुजरे तो अर्जुन ने बाइक कुछ पल के लिए उसी पेड़ के नीचे रोक दी। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अगर उस दिन मुझे इतनी प्यास नहीं लगी होती तो शायद मैं यहां कभी रुकता ही नहीं। नंदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अगर मैंने उस दिन सिर्फ पानी देकर अंदर चली जाती तो शायद हमारी कहानी भी यही खत्म हो जाती। लेकिन आज दोनों की आंखों में संतोष था, क्योंकि उनका रिश्ता किसी जल्दबाजी या जिद से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और परिवार की रजामंदी से बना था। दोस्तों, इस कहानी से ही सीख मिलती है कि सच्चे रिश्ते जल्दबाजी, दिखावे या जबरदस्ती से नहीं बल्कि सम्मान, भरोसे और सही समय पर लिए गए सही फैसलों से बनते हैं। अगर इरादे साफ हो तो मुश्किल रास्ते भी एक दिन आसान हो जाते हैं। अब आप बताइए, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या इतने महीनों तक इंतजार करते? और अगर आप नंदिनी की जगह होते तो क्या परिवार के सामने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा पाते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। लेकिन इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं बल्कि यह बताना है कि प्यार तभी सबसे खूबसूरत होता है जब उसमें सम्मान, धैर्य और परिवार की इज्जत भी शामिल हो। खैर दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल किशोर वॉइस को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।